जी सर। रिसर्च मेथोडोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन, आपको इसका सिलेबस मिल गया है। जब नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे तो उसका भी हम आपको सिलेबस दे देंगे। जैसे कि कल हमने आपको पढ़ाया था कि रिसर्च क्या होती है, इसकी मायने क्या हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी फिजिकल एजुकेशन में। आज हम इसका जो यूनिट 1 है उसका हम 1.3 टॉपिक पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च कितने तरह की होती है, कितने प्रकार की होती है रिसर्च। जैसा कि आप अपने सिलेबस में देख पा रहे हैं कि आपके सिलेबस में हम सिर्फ 2 तरह की रिसर्च दी हैं। कौन कौन सी दी हैं? एक है आपका बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च। अगर हम बात करें बेसिक रिसर्च को, तो इसको हम 2 नामों से और जानते हैं। वो नाम क्या है? फंडामेंटल रिसर्च, या इसको हम कह सकते हैं प्योर रिसर्च। फंडामेंटल या प्योर रिसर्च। मैंने आपकी स्क्रीन पर टाइप भी कर दिया है, इसको बोलते हैं प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च। अब ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फंडामेंटल कह लें या प्योर रिसर्च कह लें या बेसिक रिसर्च, ये होती क्या है एग्जैक्टली। अगर हम बात करें बेसिक रिसर्च की, तो ये वो रिसर्च होती है जो हमारे आसपास जो चीजें होती हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, और उस पर्टिकुलर हम टॉपिक पर अपनी नॉलेज को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, किसी इश्यू को सॉल्व नहीं करते हैं। उस रिसर्च में, बेसिक रिसर्च में, हम किसी प्रॉब्लम को, किसी इश्यू को या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं करते हैं। हमारे आसपास की जो चीजें हैं या कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक पर हम रिसर्च करके उसकी नॉलेज को और एनहांस करते हैं और हम नॉलेज को बढ़ाते हैं। ठीक है, हम वहाँ कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम किसी भी सब्जेक्ट को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके बस उसके रिलेशन में अपनी नॉलेज को हम बढ़ा रहे हैं, और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के बाद हम सोसाइटी को बता रहे हैं कि इसमें और सी चीजें क्या हैं, और कैसे कैसे नॉलेज और कैसे गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल आप लोग देख रहे होंगे बहुत जबरदस्त महामारी चल रही है, कोरोना। तो कोरोना के ऊपर भी रिसर्च हो रही है, जिसको हम कह सकते हैं बेसिक रिसर्च। हम अभी यहाँ बात नहीं कर रहे हैं उसके ट्रीटमेंट की, इसके सॉल्यूशन की। हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है, ये इसके बारे में जितनी भी नॉलेज हमारे पास है, इसी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम और रिसर्च कर रहे हैं कि कोरोना वायरस है, ये कैसे हमारे अंदर आता है, कितने दिन रुकता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। यहाँ हम उसके सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। यहाँ हम उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे पास नॉलेज थी, उसको हम नॉलेज को बढ़ाने की और कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ हम बात कर रहे हैं, उसके सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास जो चीज है उसके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ज्यादा पता करें उसके बारे में। जी सर। ठीक है, जैसे कि आपका ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स, ठीक है, जिसमें आपके अर्थ भी है, ठीक है, आपके गैलेक्सीज भी हैं, तो उसी के बारे में हम और नॉलेज को गेन कैसे करें कि हमारी जो अर्थ है कैसे रोटेट करती है, सूरज कहाँ पर है, कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है, या बारिश कैसे होती है, या तूफान कैसे आता है। तो इसमें हम जो अपनी इस पर रिसर्च करके जो भी नॉलेज में इजाफा करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक रिसर्च। नॉलेज में इजाफा करने के बाद बेसिक रिसर्च, उसमें हम एक नई नॉलेज को जोड़ दें। जितना हमको पता था, जितना सोसाइटी को पता था कोरोना वायरस के बारे में, हमने रिसर्च की तो हमने और उसमें नॉलेज को ऐड कर दिया, तो वो एक नई नॉलेज हो गई जो सोसाइटी के पास आई, और जिसको हमको फायदा हुआ उस कोरोना से लड़ने के लिए, उस कोरोना वायरस की डिजीज को थोड़ा सा धीरे धीरे असर खत्म करने के लिए। तो बेसिक जो रिसर्च होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी पर्टिकुलर इश्यू, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर
अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए। जो चीजें उसके रिगार्डिंग रह गई हैं या अभी हम नहीं जान पाए हैं उसके बारे में, तो उसके बारे में और जानकारी मालूम करने के लिए या उसको हासिल करने के लिए। तो बेसिक रिसर्च क्या है? बेसिक रिसर्च ये है सर, इसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते बल्कि अपनी नॉलेज को एनहांस करते हैं और बिल्कुल सही, नॉलेज को ऐड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। नई नॉलेज देते हैं या जो हमारे पास जो अभी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम और आगे ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। जैसे कि मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल जो आजकल चल रहा है कोरोना को लेकर दिया, ठीक है। कोविड। ये जी सर। मास्क लगाना कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मास्क लगाना जी सर। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हमने इस पर रिसर्च की तो अपनी नॉलेज को बढ़ाया। इससे पता चलता है कि अगर हम मास्क लगाएंगे तो हमारे ऊपर वायरस अटैक नहीं कर पाएगा, वो हमारी बॉडी में नहीं जा पाएगा, ठीक है। ये इस तरह की रिसर्च हुई तो जिससे हम जान पाए कि हम अपनी बीमारी को क्योर कर सकते हैं, उसको हम बढ़ने नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसका इलाज नहीं ढूंढा है अभी अभी सिर्फ हमने पता लगाया है, अपनी नॉलेज को गेन किया है कि हम उसको कैसे उसको रोक सकते हैं, बस। और जो चीज हमको नहीं पता थी वो हमने सोसाइटी को दे दी। अगर हम बात करें अब अप्लाइड रिसर्च की, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? अप्लाइड रिसर्च का मतलब ये होता है कोई भी खास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कोई भी खास स्पेसिफिक इशू या आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो सीधे सीधे किसी इंसान को या किसी ग्रुप को अफेक्ट करती है और जिसका सॉल्यूशन हमें फौरन चाहिए, उसको हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड। हाँ, इसका भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका कोरोना है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है हुआ है कि इससे आज पूरा वर्ल्ड अफेक्टेड है, और जाहिर सी बात है इससे ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और उसको हर एक इंसान फेस कर रहा है, और इसके लिए हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए और तुरंत सॉल्यूशन चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन हुआ क्या? कौन सी रिसर्च करी गई जिसका सॉल्यूशन निकल के आया? कुछ आया रिजल्ट? कोरोना वायरस पे वैक्सीन कौन बनाई सी गई ना सर रिसर्च करी? अच्छा, हम अगर बात करें अब तक की कोरोना वायरस पे कौन कौन सी रिसर्चेस हो चुकी हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग? बेसिक हो गया सर थोड़ा। देखो मैं आपको बताता हूं कि कोरोना वायरस के रिगार्डिंग, आपके सिलेबस के रिगार्डिंग इस पर दोनों तरह की रिसर्चेस हो चुकी हैं। आपकी बेसिक रिसर्च भी हो चुकी है। बेसिक रिसर्च से समझ में आता है कि इसमें क्या क्या चीजें और हमने जानने की कोशिश की है, कोरोना वायरस और कैसे हमें नुकसान पहुंचा सकता है या उसका हम और कैसे बचाव करें। ये है आपकी बेसिक, यहाँ सॉल्यूशन नहीं आया है, ठीक है। हम और ज्यादा जानकारी हासिल इसके कर रहे बारे में और हैं। हाँ, कोरोना वायरस के बारे में और ज्यादा जानकारी कर सकते हैं। मालूम कर रहे हैं, तो ये बेसिक है। अप्लाइड क्या कर रिसर्च, सकते हैं? इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूशन सॉल्यूशन है? है सर, इसका वैक्सीन बनाई गुड गई है सर। गुड, मैं यही सुनना वैक्सीन चाह बनानी रहा है था। सर। मैं यही सुनना चाह रहा था कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। अप्लाइड रिसर्च के जरिए अप्लाइड रिसर्च की गई कोरोना वायरस के ऊपर, तो हमारे पास आज वैक्सीन है। जी सर। क्योंकि अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करते हैं कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है उसका इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए होता है हमको। उन फौरन सॉल्यूशन चाहिए सर। हाँ, फौरन सॉल्यूशन होता है। जितनी जल्दी कोशिश की जाए उसका सॉल्यूशन हमको मिल जाए। मिल तो जाना ये चाहिए। जी बड़ी सर। अच्छी बात है हमारे लिए, सबके लिए, सोसाइटी के लिए, कि अप्लाइड रिसर्च के जरिए हमें कोरोना का वैक्सीन मैक्सिमम 1 साल के अंदर तो मिल ही गई, और बेसिक रिसर्च से ये फायदा हुआ कि हम कोरोना से आज भी फाइट कर रहे हैं।
क्योंकि हमको कोरोना के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी मालूम हो रही है। वो क्यों मालूम हो रही है? सिर्फ बेसिक रिसर्च की वजह से। ज्यादा जानकारी और ट्रीटमेंट की वजह से हम एक दिन इस कोरोना वायरस को खत्म कर देंगे। क्लियर है? और अगर हम बात जी करें अप्लाइड रिसर्च की, तो अप्लाइड रिसर्च से ये फायदा होता है कि जी सर। हम नई नई टेक्नोलॉजीज को इजाद करते हैं, ढूंढते हैं उसको सर। हाँ बिल्कुल लाते हैं। नई टेक्नोलॉजी किसी में भी हो सकती है, आपकी बाइक में हो सकती है, कार में हो सकती हैं, ठीक है, आपके स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट में हो सकती हैं। पहले आपने देखा होगा कि पैड कैसे आते थे क्रिकेट में, आज पैड कैसे आते हैं, ठीक है, या पहले की पिस्टल कैसी होती थी शूटिंग में, आज कैसी होती है। या ये हेलमेट नई, सर। हाँ ये नई टेक्नोलॉजीज हैं जो अप्लाइड रिसर्च के जरिए हम पब्लिक जी को सर। देते हैं या स्पोर्ट पर्सन को हम देते हैं। देते हैं। तो ये आपके सिलेबस में बस इतना ही था।